एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाए और आपसे ये बोला जाए कि भाई साहब इसका पैसिव वॉइस कीजिए, तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, एम आई टीचिंग यू, अगर ये दे दिया और ये बोला कि भैया इसका पैसिव वॉइस आप कीजिए, तो कैसे करेंगे? थोड़ा बहुत टेंशन आ जाता है कि यार ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बहुत इजी है। और उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से पूछा जाता है। पहला कि जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इससे चालू हो तो उसका अलग जो है तरीके से पैसिव वॉइस होगा। दूसरा कि जब WH क्वेश्चन से आपका सेंटेंस चालू होता है, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, हुम, ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, इसको जो है मैं कल बताऊंगा। आज जो है मैं आपको केवल बताऊंगा कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से चालू हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए। एम आई टीचिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टेंस को पहचानो। देखो, वर्ब में आईएनजी भी है और हेल्पिंग वर्ब एम भी है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बात को याद रखना होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब जो पहले दिया रहता है ना, ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसको हम असर्टिव में बदल देंगे। मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग एम लिख देंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं, तो इसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए, ठीक है। एम को सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, तो क्या हो गया, आई एम टीचिंग यू। ये और आसान हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बदलेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट लगा दिए यू, उसके बाद आर लगाना है। और जैसा कि मैंने बताया है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगता है, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, टॉट। अब लगाना पड़ेगा बाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मी, आई है तो इधर हो जाएगा मी। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। आई एम टीचिंग यू का पैसिव वॉइस क्या हो गया, यू आर बीइंग टॉट बाई मी। इतना आपको कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए, अब आपका क्या था, आपका क्वेश्चन जो है वह हेल्पिंग वर्ब से चालू था, ठीक है। आपका एक्टिव वॉइस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। बिल्कुल होगा, बहुत आसान है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब यहां है, इसको उठा के हमको यहां लगा देना है, इसको मिटा देना है। क्या हो जाएगा, आर यू बीइंग टॉट बाई मी। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान है। चलिए एक दो सेंटेंस और मैं करके आपको बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप समझना चाहें। जैसे, हैव यू डन दिस, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से चालू हो गया, हेल्पिंग वर्ब से चालू हो गया। याद रखिएगा, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आज हेल्पिंग वर्ब से जो चालू होता है उसकी मैं बता रहा हूं। WH क्वेश्चन से चालू हो गया तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, इसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो चलिए, मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में बना लेते हैं। 2 मिनट के लिए हैव जो है यहां पे लिख लो आसानी के लिए।
नहीं वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको आसानी के लिए हैव को भूल जाइए। आपका मेन सेंटेंस क्या हो गया, यू हैव डन दिस, तो हैव भी लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया है। तो मैंने टेंस में बताया था कि जिस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो और सेंटेंस में हैव भी हो या हैज हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस, तो हमने क्या लगा दिया, दिस। अब हैज या हैव लगाना है, तो दिस के साथ क्या लगेगा, हैज लगाओ। अब BEEN बीन लगेगा, याद रखिएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी पैसिव वॉइस में बीन लगता है, ठीक है। दिस हैज बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहता है, तो हमने लगा दिया। अब क्या लगाना है, BY बाई, हमने बाई भी लगा दिया। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू उधर जाएगा तो बदलेगा नहीं, ये यू ही होता है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। यू हैव डन दिस का पैसिव वॉइस हो गया, दिस हैज बीन डन बाय यू। लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, हैव यू डन दिस। क्वेश्चन जो वर्ड है यह हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका आंसर जो है हेल्पिंग वर्ब भी। अब इसको हैज आप पहले लगा दीजिए और फुल स्टॉप को हटा के आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। हैव यू डन दिस, इसका पैसिव वॉइस हो गया, हैज दिस बीन डन बाय यू। बहुत आसान है प्यारे दोस्तों। अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, असर्टिव में बदल देना है। असर्टिव सेंटेंस में आप जब बदल देंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा टेंस को समझने के लिए। और जब आप टेंस समझ गए तो आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि इसकी पैसिव वॉइस ऐसी होगी। बस कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं। Was I playing cricket? क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। Was I playing cricket, तो was भी लगा है और वर्ब में ing है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया है 2 मिनट के लिए आप was यहां रख लीजिए। आपको परमानेंट नहीं रखना है, बस सेंटेंस को और आसान बनाने के लिए आपको I was playing cricket लिखना पड़ेगा। तो ये इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया भैया, क्रिकेट was being played by, आई है तो मी हो जाएगा, ये हो गया पैसिव वॉइस। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव वॉइस हो गया, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। तो चलिए अब मेन मुद्दा पे आ जाते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन मार्क क्या है, आपका क्वेश्चन मेन क्वेश्चन क्या है, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो आप भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दीजिए बस। वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, जब हमें टेंस पहचानना आएगा और हर टेंस का पैसिव वॉइस बदलने का रूल्स क्या होता है वो जब समझ में आ जाएगा तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, ये मेरा वादा है, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। और आप खुद ही समझदार हैं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक सेंटेंस मैं और देता हूं कि विल यू ईट फूड, ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो विल यू ईट फूड, ये विल भी लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का नियम क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बीईबी, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बीईबी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट।
इतना तो आसान है। चलिए अब इसका आंसर जो है हम लोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि इसको जो है ना आप 2 मिनट के लिए यहाँ रख दीजिए, परमानेंट नहीं रखना है, यहाँ पे 2 मिनट के लिए रख लीजिए तो आपका सेंटेंस आसान हो जाएगा। तो क्या हो गया, यू विल ईट फूड, यू विल ईट फूड। तो इसका पैसिव वॉइस हमें करना है। हम जो है पैसिव वॉइस विल यू ईट फूड का नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं यू विल ईट फूड का पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं। चलिए फूड, अब विल लगाना है, अब बी लगाना है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब ईटन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट एट ईटन, फूड विल बी ईटन बाई, अब सब्जेक्ट क्या है, यू है तो यू रहेगा, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फूड विल बी ईटन बाई यू, यू विल ईट फूड का पैसिव वॉइस क्या हो गया, फूड विल बी ईटन बाई यू। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था भैया, आपका ये क्वेश्चन था कि विल यू ईट फूड, तो हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो आपका आंसर भी हेल्पिंग वर्ब लगा दो, पहले लगा दो, बस खत्म बाजार है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। विल फूड बी ईटन बाई यू, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। अब मुझे इतना विश्वास हो रहा है कि थोड़ा बहुत आपको जो है वह समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और हम लेते हैं कि इज राम टीचिंग ग्रामर, यहां पे क्वेश्चन मार्क, ये होगा आपका एक्टिव वॉइस। इज राम टीचिंग ग्रामर, इज भी लगा है और वर्ब में आईएनजी भी है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो मेरा फार्मूला 2 मिनट के लिए अपना लो, इज को यहाँ पे लिख लो, भैया आओ 2 मिनट थोड़ा सा फोटो खिंचवा लेते हैं, सेल्फी खींच लेते हैं। अब ये सेंटेंस क्या बन गया आपका, राम इज टीचिंग ग्रामर, ये और आसान हो गया। हमें इसका पैसिव वॉइस करना है, तो पैसिव वॉइस क्या करना है, ऑब्जेक्ट हो गया ग्रामर, अब उसके बाद लगाना है इज एम आर, तो ग्रामर के साथ इज लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ पे बीईआईएनजी बीइंग भी लगाना पड़ेगा, तो हमने बीइंग भी लगा दिया। चलिए अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो वर्ब क्या है, टीचिंग, टीचिंग तो आईएनजी लगाने से बना है, मेन है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टॉट। अब उसके बाद बाई लगाना है और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या है, राम, तो राम तो इधर जाएगा तो बदलेगा नहीं, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। राम इज टीचिंग ग्रामर, ग्रामर इज बीइंग टॉट बाई राम, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपका मेन क्वेश्चन क्या था, इज राम टीचिंग ग्रामर, तो भैया हेल्पिंग वर्ब यहां पहले लगा है तो आंसर भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लो, बस खत्म बाजार है, इज। अब ग्रामर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या जी लिख लीजिए, इज ग्रामर बीइंग टॉट बाई राम, कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सब बहुत आसान है। कल जो है मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में आ जाए और वह WH क्वेश्चन से चालू हो, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसको मैं कल बताऊंगा। आज के लिए एक सेंटेंस और लेता हूं कि हैड आई ईटन फूड, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अब ये देखिए हैड से चालू हो गया हेल्पिंग वर्ब से, तो कोई बात नहीं है, 2 मिनट के लिए इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब आप जो है यहां पे चले जाइए। आई हैड ईटन फूड हो गया, क्या हो गया, आई हैड ईटन फूड, इसका बहुत आसान है, पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो फूड ऑब्जेक्ट हो गया,
उसके बाद आपको हैड लगाना है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड ही लगता है, क्योंकि परफेक्ट है तो BEEN बीन लगेगा, आपको याद होगा। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, बीन लगेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पहले ही दिया गया है, फूड हैड बीन ईटन। अब क्या लगाना है, बाई, तो हमने बाई लगा दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, आई हो गया मी में बदल जाएगा। आई हैड ईटन फूड, इसका पैसिव वॉइस हो गया फूड हैड बीन ईटन बाई मी। लेकिन प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, हैड आई ईटन फूड, तो ये वाला हैड जो है किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और एफ को स्मॉल बना दो, ठीक है। क्या हो गया, हैड फूड बीन ईटन बाई मी। अब यहां फुल स्टॉप नहीं रहेगा, अब यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं अपने कैमरामैन से भी पूछना चाहूंगा कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक सेंटेंस और देता हूं जो लास्ट होगा। हैज शीला संग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए चालू हो गया, पहले ही आ गया। तो मैंने आपको बताया है थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, हैज सब्जेक्ट के बाद आप लगा दीजिए, जो भी हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट के बाद उसको लगा दीजिए, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, आसान हो गया। शीला हैज संग अ सॉन्ग, हैज भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिवाइज बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ सॉन्ग। अब हैज लगाना है या हैव लगाना है, तो सॉन्ग के साथ तो हैज ही लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद बीन लगाना है, मैंने बताया है बार बार। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया है, अब लगाना है बाई, अब लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, शीला, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। शीला हैज संग अ सॉन्ग का पैसिव वॉइस हो गया, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाई शीला। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपका मेन क्वेश्चन क्या है, हमें भूलना नहीं है, हैज शीला संग अ सॉन्ग, ये आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हैज को हम लोग पहले लिख लेंगे और ये वाला ए स्मॉल कर देंगे और ये वाला मिटा देंगे। हैज शीला संग अ सॉन्ग, तो इसका पैसिव वॉइस हो गया प्यारे दोस्तों, हैज अ सॉन्ग बीन संग बाई शीला, ये हो गया पैसिव वॉइस। प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह में बहुत सारा आता है, क्लास 10 का एग्जाम हो, 11 का हो, 12 का हो, इसमें भी आता है। आशा है आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपका चैट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, आप अपनी शंका का समाधान मुझे मैसेज करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, फ़ोन करके कोई भी समस्या हो ग्रामर से रिलेटेड आप उसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।